वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है जी आप लोगों का मेरे अपने चैनल होम क्वीन निशा में। तो जी अभी मैंने जो है ना, आजकल क्या हो रहा है, मेरे ना व्लॉग थोड़े से डिले चल रहे हैं क्योंकि 2 दिन स्किप हो गया था वीडियो। अब 2 दिन वाला तो डला कल, अब कल वाला डाल रही हूँ आज। तो ये कल का वीडियो है, कल मॉर्निंग का। और आप लोगों को पता ही है, हम हाउसवाइफ के जो मॉर्निंग के काम है भाई, हैड्स ऑफ। इतने सारे काम होते हैं और सारे कामों को एक दुर्गा बनकर जो होती है ना एक औरत, अपने घर को पूरा कितना केयरिंग से रखती है, कितने अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करती है। तो वही एक अच्छी और परफेक्ट हाउसवाइफ है जो अपने घर के सारे कामों को टाइमली, कम समय में ज़्यादा काम, फिट रहकर मेंटेन करके सारी चीज़ें, और अपने घर के कामों को अच्छे से कंट्रोल करती है, अपने हाथ में लेती है, सब चीज़ें अच्छे से हैंडल करती है। तो चलिए कल का वीडियो है। यहाँ मैं बना रही हूँ घिया चने की दाल। और सुबह के जो सारे काम थे, मंदिर जाना, पूजा पाठ, साफ़ सफाई स्टार्ट हो गई है, पूजा पाठ तक का काम हो गया था। जिम से आने के बाद कपड़े धोबी घाट जो आज लगा हुआ था ना भाई, बहुत, इतने सारे कपड़े मैंने धोए आज। और कपड़े धोते धोते मेरी कमर की बज गई थी बैंड। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, ये 5 किलो की इन्होंने ये ला के दिया बोतल मेरे को, और ये खुल नहीं रही थी। तो मैंने प्लास ऐसे मारा और उसका ढक्कन जो था ना वो अंदर बोतल के अंदर ही चला गया। फिर मैंने इसको छोटी बोतल में ट्रांसफ़र कर लिया। तो जी सिंपल से घिया चने की दाल बनानी है। और ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बनाए थे मैंने क्या बनाया था मुझे तो याद ही नहीं आ रहा मैंने क्या बनाया था। एक सेकंड दिमाग पे जोर देती हूँ, क्या बना था। कल का वीडियो है ना इसलिए मैं भूल रही हूँ। प्याज टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, सूखी, जो फ्राई नहीं कर देते जैसे मसाले की तरह, बस उसमें नमक मिर्च वगैरह डाल के। तो यहाँ चने की दाल ना मेरी ख़त्म हो रही थी, इसको मैंने जो है पुरानी वाली दाल जो है ना पूरी निकाल ली थी। और जो है अच्छे से डिब्बे को पोंछ दिया था। अब पता है क्या है, बरसात का ये जो टाइम है ना, इसमें क्या होता है कि जो जैसे सीलन वाली चीज़ें हो गई, दाल हो गई, चावल हो गए, तो कीड़े लगने का या गिंडार लगने का डर है। तो इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाती हूँ शॉप से, जो कि ख़त्म हो जाए फिर ले आएंगे। तो इधर मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, छुक चुकी है। इसके बाद जो है अभी आप लोगों को मैंने घर दिखाना है। घर बिल्कुल फैला हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है मेरा, तो सही बताऊं। अब धीरे धीरे एक एक करके काम स्टार्ट होंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जब सब लोग चले जाते हैं ना, तब फाइनली काम बहुत रिलैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल, जो कि मेरे को आजकल क्या है कि चावल की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, मुझे दिन में ना एक बार चावल ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चावलों को अच्छे से जो है भिगो दिया है, बाद में इसे वॉश करके जीरा राइस बनाऊँगी मैं, तो वो चढ़ा दूँगी जब तक। और क्या है, आप रसोई की हालत मेरी देख सकते हो, पूरा रसोई जो है ना मैसी हुआ पड़ा है। यहाँ पे ना मेरा काम करने का तरीका यही है कि सबसे पहले सब्जियाँ वगैरह रेडी कर देती हूँ, या चावल वगैरह जो भी बनाना है ना, वो सारा बनाने का काम मेरा एटलीस्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद जो होती है ना, क्लीनिंग होती है। और फिर एक एक रूम में अच्छे से क्लीन करती हुई आती हूँ। तो अभी क्या है कि एक एक चीज़ जो है सारी, पहले बर्तन लगाती हूँ। बर्तन वगैरह लगाते हुए इसमें क्या होता है कि आपको जब बर्तन लगा रहे हो, कोई भी कैबिनेट अगर गंदा दिखता है, तो आप साथ के साथ उसको जो है, जब हम इस तरह से क्लीनिंग करते हैं तो आपकी रसोई देखो हमेशा साफ़ सुथरी और एकदम ऑर्गेनाइज दिखने वाली है। क्योंकि आप जिस भी कैबिनेट में अपना सामान रख रहे हो, निकाल रहे हो, वो आपको साफ़ सुथरी मिल रही है। तो इससे अच्छी बात क्या है, फिर आपको कभी जल्दी जल्दी जो है डीप क्लीनिंग करने की बिल्कुल भी एक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आ गई हूँ मैं। आज का वीडियो ना थोड़ा सा मैं लंबा है, तो इसलिए जल्दी मैंने ज़्यादा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, क्योंकि कल का बना हुआ था ना। अब समझ ही नहीं आ रहा था कि 2 पार्ट में डिवाइड करूँ कि एक में ही चला दूँ। तो मैंने सोचा आज का मैं जो है नेक्स्ट कल दिखा दूँगी, जो आज कल वाला है वो आज पूरा कंप्लीट करूँगी, आज जो भी है। तो आज सुबह से उठ के जो भी घर के पूरे काम थे ना मेरे, 9 बजे से लेके जो मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है घर संभालने की, क्योंकि 8:30 बजे मैं जिम से आती हूँ। आने के बाद जैसे कि पानी, चाय, कॉफ़ी, जो भी कुछ मेरे को लेना है थोड़ा बहुत लेके, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके इनको, अपने हस्बैंड को मैं चाय कॉफ़ी, उनको कोल्ड कॉफ़ी दे के उनको विदा कर देती हूँ। वो चले जाते हैं शॉप पे। उसके बाद फिर मैं काम में लगती हूँ। कपड़े वपड़े धोए हैं, किचन समेटी है। अब जो है पूरे घर की क्लीनिंग की बारी आती है। तो ये काम मेरे जो हो जाते हैं ना पूरे थोड़े थोड़े से करके, ये सब चीज़ें। अभी बेडशीट को अच्छे से झाड़ के बिछा दूँगी। और गर्मी भाई बिल्कुल एज़ इट इज़ है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा है कि गर्मी थोड़ी बहुत भी कम हुई हो।
इतनी मतलब कि ऐसे हो रहा है कि काम करते करते चक्कर आ जाएं आपको, इतनी गंदी, इतनी भयंकर वाली गंदी गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे देखो, अभी बेडशीट वगैरह बिछने के बाद जो काम आता है मेरा, झाड़ू लगाने का। डस्टिंग भी मैंने साथ के साथ कर दी थी, क्योंकि कोई भी काम रहे ना, जितना जल्दी हो सके वो काम सारे निपटा लेती हूँ। पूरे बाथरूम वगैरह से सारे में से झाड़ू लगा के जो है पूरा हॉल में ले आती हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर चलूँगी मैं दूसरे वाले रूम में, उसकी क्लीनिंग करनी है, और थोड़ा थोड़ा करके ये सारी चीज़ें का काम मैं कंप्लीट करूँगी। तो जी चलिए, इधर अब बारी आ गई है पोछा लगाने की, क्योंकि झाड़ू डस्टिंग सारे काम हो गए हैं। और जब पोछा लग जाता है ना, तो भाई एकदम ना, पोछा लगने के बाद एक अलग ही एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है। तब लगता है जाके कि हाँ, अच्छे से घर क्लीन हो गया है हमारा, बिल्कुल साफ़ सुथरा, एकदम चमचमाता हुआ। तो यहाँ पोछा वगैरह लगाने के बाद क्या हुआ था कि एकदम कार्तिक आ गया था ना, तो उसको फिर बीच में खाना वगैरह देना पड़ जाता है। तो ये चक्कर होता है, काम करते करते ना मैं कितनी बार जो है डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और जब आप काम कोई मन से कर रहे हो, कोई भी चीज़ है, और इतने में क्या होता है, कोई आपको डिस्टर्ब करता है कि उठ के ये दे दे वो दे दे, तो वो काम ना फिर ऐसे बाद में जब दोबारा से करो तो फिर बोझ सा लगता है, भाई क्या कि पहले ही कर लेते तो ज़्यादा बेटर था। तो जी अब बारी आ गई है हॉल की, और अभी ना मेरी हेल्पर नहीं आई थी जो कि हॉल क्लीन करवाना था उससे। अब जब तक नहीं आई है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हॉल को ही थोड़ा सा सही से कर देती हूँ। सारी सोफ़े के कवर वगैरह जो होते हैं ना, सुबह के टाइम में ऐसे ही बच्चे चाय नाश्ता वगैरह करके जाते हैं, तो ऐसे ही पूरा फैला होता है। इसको सारा ठीक ठाक करके जो है यहाँ मेरा सफाई का काम एटलीस्ट कंप्लीट हो गया था। अब बारी आ गई थी देखो कपड़े तय करने की, कि रोज़ का जो मेरा कपड़ों का धोबी घाट लगता है ना, वो मेरे को पता है। तो सारे कपड़ों को जब तक सिमट नहीं जाते, मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। क्योंकि ना क्या होता है कि कपड़ा घर में फैला हुआ है, तो समझ लो जान को कितना सारा काम है। यहाँ पे कपड़े छांटने पड़ते हैं, आधे से बच्चों के बहुत सारे कपड़े होते हैं, स्कूल की ड्रेस हो गई या डेली के पहनने वाले दो दो तीन तीन जोड़ी हो रहे हैं। और आज तो मैंने जो है अपना एसी कंबल भी धोए थे, क्योंकि रात को सब कंबल लेते हैं, तो वो मतलब स्मेल सी आ रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब ये धुलने की कगार पे पहुँच गए हैं। तो वो सारे कपड़े हो गए। रोज़ाना की एक दिन छोड़ के दूसरा दिन जो होता है बेडशीट हो जाती हैं। तो इतने कपड़े तो मतलब मेरे रोज़ाना होते ही होते हैं। अभी क्या है, कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद जो है दूसरा काम है कपड़े प्रेस करने का। तो चलिए अभी कपड़े भी मैं सोच रही हूँ साथ के साथ जो है फटाफट से कपड़े फ़ोल्ड करके जो है प्रेस कर लेती हूँ। तो मेरे काफ़ी सारे काम जो हैं हल्के होंगे, और सारे अंडरगारमेंट्स वगैरह जितने भी है बच्चों के सब उनकी अलमीरा में सेट कर दूँगी। क्योंकि एक जगह बना रखी है पर्टिकुलर, बच्चों को सुबह के टाइम सब चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। ज़्यादा अलमारी को ना उन्हें खकोला खकाली नहीं करनी पड़ती। तो ये रहता है, इस तरह से कपड़ों की सेटिंग जो होती है मेरी होती है।
तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने अपनी अपनी अलमीरा में रख दिए, बच्चों की में, जो मम्मी के हैं उनकी अलमीरा में चले गए, हस्बैंड के उनकी अलमीरा में। अब जो है बस जल्दी से फटाफट से प्रेस लगाती हूँ। तो प्रेस लगाने के बाद जो है ये हो रही है मेरी डुग्गू की ड्रेस और इनकी शर्ट, तो फटाफट से इसको भी प्रेस करके ना फिर जाऊँगी मैं नहाने। और इसी के साथ करती हूँ मैं अपने आज के इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना मत भूलिएगा। इसके बाद क्योंकि नहा धो के फिर खाऊंगी खाना, क्योंकि जब तक ये सारे काम मेरे कंप्लीट नहीं होते ना तब तक मैं नहीं नहाती। मेरे को ये लगता है कि पहले घर के सारे काम कंप्लीट हो जाएं। और 2 बार नहाना हो जाता है, सुबह भी दोपहर भी, और यहाँ तक कि अभी तो गर्मी गर्मी जो है रात में भी नहाना हो रहा है, 3 टाइम नहाना हो रहा है। गर्मी में तो ऐसे लगता है कि बस बार बार तुम्हारे को अगर स्वेटिंग हो रही है, जी घबरा रहा है, तो भाई चलो नहा आओ, नहाने से ठंडक मिलेगी। तो बस इधर जो है ये सारे कपड़े प्रेस करके इसके बाद जो है कार्तिक पता नहीं कुछ पूछ रहा था मेरे से, तो बीच बीच में ना ऐसे ही होता रहता है, मैं काम कर रही हूँ तो बच्चे डिस्टर्ब करने लग जाते हैं या फ़ोन आ जाता है सिस्टर वगैरह का, तो ये रहता है मेरा कुछ रूटीन।